हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं अमन और मैं आपको आज साइंस पढ़ाऊंगा। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं मोशन के बारे में, तो अभी तो हम मोशन चैप्टर नहीं कंटिन्यू कर रहे हैं। तो मोशन में बहुत कुछ हमने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। जैसे मोशन में आपको मैंने स्केलर वेक्टर क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बताया। मोशन आपकी दो टाइप की होती है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, उसके बारे में डिस्कशन किया हमने। फिर आपकी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिस्कशन हुई है। फिर आफ्टर दैट स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। तो ये सब हमने प्रीवियस वीडियो में किया है। जो लास्ट मैंने 3 लेक्चर्स डाले हैं मोशन पे, उसमें ऑलरेडी ये सारे टॉपिक्स कवर कर चुके। तो अभी तक आपने जो भी आज आप पहली वीडियो देख रहे हो अगर हमारा, तो आपसे ये रिक्वेस्ट होगा कि आप पहले वो तीनों वीडियो जरूर देखें, ताकि आपको इस वीडियो में जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा या न्यूमेरिकल्स कराऊंगा वो आपको इजिली समझ में आ सके। तो चलिए, आज का जो वीडियो है वो आपका एक्सेलरेशन पे बेस्ड है। तो हम देखेंगे कि एक्सेलरेशन एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, निगेटिव पॉजिटिव एक्सेलरेशन हम क्यों बोलते हैं, क्या ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, कौन सी क्वांटिटी है ये। उसके बाद आपका इस पे न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ ट्रिक्स और टिप्स जो होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि इसके न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो डिफाइनिंग व्हाट इज एक्सेलरेशन। तो इसको डिफाइन अगर हम करें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। मतलब अगर आपकी वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब क्या होगा कि अगर आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट में। मैंने आपको बताया था रेफरेंस पॉइंट, और रेफरेंस पॉइंट में मैंने आपको यह भी बोला था कि टाइम इज यूनिवर्सल रेफरेंस पॉइंट। तो हमेशा किसी की भी बात करेंगे रेफरेंस पॉइंट की, तो हम क्या करते हैं, टाइम को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहां भी हमने क्या किया, टाइम को सिलेक्ट कर लिया। तो टाइम के रिस्पेक्ट में अगर आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है तो हम क्या बोलेंगे कि आपकी आप एक्सीलरेट कर रहे हो या डी एक्सीलरेट कर रहे हो, वो बात की बात है। चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। मतलब आपकी स्पीड, मतलब वेलोसिटी आपकी बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। अगर आप कार में बैठे हो, आपने एक्सीलरेटर पे पैर रखा, तो आपकी स्पीड जो 30 थी अब 60 हो गई, तो इंक्रीज हुआ। अगर आप 60 पे चल रहे हो और आपने ब्रेक लगा दिया तो आपकी स्पीड 30, 20 या 0 भी हो सकती है, कार आपकी रुक भी सकती है। तो वो निगेटिव हो गया, मतलब आपकी स्पीड डिक्रीज हो गई। तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अभी बस हमें ये समझना है कि अगर आप 30 की स्पीड से चल रहे हो तो आपकी स्पीड या तो इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए, और कितने टाइम में वो हुआ। अगर हम उन दोनों क्वांटिटी को लिख ले कहीं पे और उसको डिवाइड कर दे तो हमें मिल जाएगा कि आपकी एक्सीलरेशन कितनी हुई उस टाइम पीरियड में। सपोज कीजिए, एक एग्जांपल से समझाता हूं कि आप 10 o'clock स्टार्ट करा, ठीक है, और 10:10 को आप कहीं किसी पॉइंट, सपोज ए पॉइंट से आपने स्टार्ट किया, 10:10 को बी पॉइंट पे थे। यहां पे आपकी इनिशियली जो ऑब्वियसली स्पीड यही रही होगी 0.0। स्टार्ट करोगे कार को, तो कार जब स्टार्ट होती है तो उस समय 0 की स्पीड से ही मूव करती है ना, मींस रेस्ट में होता है वो। और इस टाइम पे आपकी जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर है, और यहां से यहां तक आपको पहुंचने में ½ एन आवर का टाइम लगा। ठीक है, तो देखिए आपकी यहाँ पे आपकी वेलोसिटी तो चेंज हो रही है ना, 0 थी अब वो चेंज होकर 60 हो गई, और टाइम आपको कितना लगा उतने चेंज होने में, ½ एन आवर। तो ये सब क्वांटिटी से हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी समझते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए आपकी एक्सेलरेशन है क्या। तो एक्सेलरेशन तो समझ में आ गया होगा कि चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, यही है आपकी एक्सेलरेशन। मैं आपको इसको निकाल दे रहा हूं, अभी और भी एग्जांपल्स दूंगा, डोंट वरी। एक्सेलरेशन क्या है आपका, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। अगर आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है किसी पर्टिकुलर टाइम में, तो आप इसका मतलब एक्सेलरेटेड हो मींस आप किसी एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहे हैं। अब देखिए जो डिफिनीशन मैंने लिखा है उसी में लिखा हुआ है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन इन अ गिवन डायरेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ भाई, ये लास्ट में ये वर्ड ऐड करने की क्या जरूरत पड़ गई, इन अ गिवन डायरेक्शन। इन अ गिवन डायरेक्शन मतलब क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी। मैंने आपको बताई थी कि किसी भी चीज में अगर आपको डायरेक्शन मेंशन करना पड़ रहा है, इट मींस वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। इट मींस आप क्या बोल सकते हो, एक्सेलरेशन इज वेक्टर क्वांटिटी। ये कौन सी क्वांटिटी है आपकी, दिस इज योर वेक्टर क्वांटिटी।
आपको इसमें डायरेक्शन मेंशन करना होगा। अगर आप वहां से समझ लिए तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप यहां से भी समझ सकते हो। चेंज इन वेलोसिटी, और वेलोसिटी क्या होती है आपकी वेक्टर क्वांटिटी, तो ऑब्वियसली आपकी एक्सीलरेशन भी क्या हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी। तो ये तो समझ में आ गया वेक्टर क्वांटिटी। और जैसे ही मैंने वेक्टर क्वांटिटी बोला, आपको दो चीजें और समझ में आ जानी चाहिए। वो दो चीजें क्या है कि वेक्टर क्वांटिटी के साथ क्या होता है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, और दूसरा क्या होता है, नॉन निगेटिव हो सकता है। ये नॉन निगेटिव भी हो सकता है, मतलब इसकी वैल्यू निगेटिव भी हो सकती है। निगेटिव क्या रिप्रेजेंट करेगा, अपोजिट डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटी के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था ना, कि अगर आपकी वेक्टर क्वांटिटी है तो उसमें मैग्नीट्यूड होगी, डायरेक्शन होगी, और वो नॉन निगेटिव हो सकता है, मतलब उसमें माइनस आ सकता है, निगेटिव वैल्यू हो सकती है उसकी। और वो निगेटिव वैल्यू का मतलब क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन। ना अब इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं हम लोग, a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। अब ये v क्या है, u क्या है, t क्या है, समझते हैं इसको। a रिप्रेजेंट एक्सिलरेशन, v रिप्रेजेंट्स फाइनल वेलोसिटी, u रिप्रेजेंट्स इनिशियल वेलोसिटी एंड t इज टाइम टेकन। अब फाइनल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है। इनिशियल वेलोसिटी मतलब जब से आप एक्सेलरेशन काउंट करना स्टार्ट कर रहे हो, मतलब एट t इज इक्वल टू 0। सपोज करो आपने 5 किलोमीटर ट्रेवल किया या 5 मिनट्स ट्रेवल किया, टाइम सपोज कर लीजिए 5 मिनट्स, तो एट t इज इक्वल टू 0 जब आप स्टार्ट कर रहे थे और 5 मिनट कंप्लीट हुई, तो स्टार्ट करने टाइम कितनी वेलोसिटी थी, वो हो जाएगी आपकी इनिशियल वेलोसिटी एट द पोजीशन ऑफ स्टार्ट। जहां से आपको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, वो जो पॉइंट होगी दैट विल बी योर स्टार्टिंग पॉइंट, एंड द वेलोसिटी एट दैट पॉइंट विल बी इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी जहां तक आपको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, मतलब अगर आपको 5 मिनट के अंदर कितनी एक्सेलरेशन चेंज हुई आपकी वो पता करना है, तो एक्सेलरेशन मतलब द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 5 मिनट, वो लास्ट मिनट पे आपकी कितनी, लास्ट टाइम पे कितनी वेलोसिटी थी, वो वेलोसिटी को कहते हैं हम लोग फाइनल वेलोसिटी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। छोटा सा एग्जांपल, आप बाइक स्टार्ट करते हो, तो अगर वहां से लेकर के आप स्कूल तक पहुंचते हो तो कितनी वेलोसिटी चेंज हुई, एक्सीलरेशन अगर आपको उस बीच में निकालना है, तो स्टार्टिंग पॉइंट इज योर हाउस और फाइनल पॉइंट इज योर स्कूल। तो जिस हाउस के, जहां पे हाउस पे थे, तो हाउस पे आपकी कितनी वेलोसिटी थी, दैट इज इनिशियल, और जब आप स्कूल पहुंचे तो आपकी वेलोसिटी कितनी हो गई, दैट इज फाइनल। ठीक है, तो 2 पॉइंट की बात कर रहा हूं। कभी भी एक्सेलरेशन आप किसी 2 पॉइंट के बीच में ही निकालोगे ना, जैसे मैं बताता हूं, ये ए पॉइंट और बी पॉइंट, इन दोनों के पॉइंट में आपको ट्रेवल करने में 5 मिनट का टाइम लगा, ये ए और बी। इस पॉइंट पे अब यहां से आपको कैलकुलेट करना है, तो ये जो हो गई आपकी क्या हो गई, इनिशियल पॉइंट, इस पे जो वेलोसिटी होगी वो इनिशियल वेलोसिटी, और ये फाइनल पॉइंट, तो ये फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो यही होती है इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी, टी इज टाइम टेकन। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने नोट कर रखा है, निगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज रिटार्डेशन, और इसको डी एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, रिटार्डेशन एज वेल एज डी एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन। निगेटिव एक्सेलरेशन का नेम भी है, अलग से उसको नाम भी आपको बोला जा सकता है। निगेटिव मतलब अपोजिट डायरेक्शन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो निगेटिव हो सकता है, और निगेटिव होने का मतलब क्या है, अपोजिट डायरेक्शन। तो अगर आपकी डी एक्सेलरेशन हो रही मीन्स अगर निगेटिव एक्सेलरेशन है, तो उसको कहीं पे आपके बुक में रिटार्डेशन से भी डिनोट किया हुआ है, किसी बुक में डी एक्सेलरेशन, और कहीं पे निगेटिव एक्सेलरेशन करके मेंशन। तो आप ये तीनों समझ लो, ताकि आप किसी बुक को फॉलो करो या किसी भी स्कूल के स्टूडेंट हो आप, कोई भी टीचर आपके लिए पेपर सेट करे, तो आइदर ही इज मेंशनिंग डी एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन और निगेटिव, तीनों का मतलब आपको आना चाहिए, ताकि आपको वो क्वेश्चन मिस ना हो सके। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये एक्सीलरेशन समझ में आ गया होगा। थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट एक्सीलरेशन होता क्या है, एक्सीलरेशन मतलब वेलोसिटी का चेंज होना सीधा एक पर्टिकुलर टाइम के बीच में और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। डायरेक्शन क्यों, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम इस पे चलते हैं, थोड़े न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं कि न्यूमेरिकल्स कैसे बनते हैं इस पे और किस टाइप से हमें सॉल्व करना चाहिए।
क्वेश्चन लिखता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, अ कार स्टार्ट्स मूविंग at a velocity of 40 meter per second, okay, from rest, and the time taken to reach this velocity is 40 seconds. Then calculate acceleration. ठीक है, आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये कार थी, वो कहां पे थी आपको पहले ही दे रखा है इसमें, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट पे थी वो, मतलब रुकी हुई थी। रेस्ट का मतलब जब भी आपको स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट बोले तो ये देखिए मैं आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूं, जब भी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट इट मींस u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड गिवन। मैं डायरेक्टली आपकी क्या हो जाएगी, u इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, क्योंकि रेस्ट पे था ना, तो उसमें उसकी वेलोसिटी कितनी होगी 0। अब बोल रहा है कि कार स्टार्ट्स मूविंग एट एन वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट से स्टार्ट हुआ और उसकी स्पीड अब कितनी हो गई, वेलोसिटी कितनी हो गई 40 मीटर पर सेकेंड, मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई उसकी 40 मीटर पर सेकेंड। और ये फाइनल वेलोसिटी एक्वायर करने के लिए 0 से स्टार्ट किया था, 40 तक पहुंच गया, तो ये यहां से यहां तक इसकी वेलोसिटी चेंज हुई, इसको एक्वायर करने में उसको टाइम कितना लग रहा है 40 सेकेंड। देखिए यहां दे रखा है कितना टाइम लग रहा है 40 सेकेंड, मतलब टाइम टेकन इज 40 सेकेंड। अब वी नो कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। एक्सेलरेशन हमें कैलकुलेट करना है, फाइनल वेलोसिटी पता है 40 है, तो 40 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 0 अपॉन टाइम टेकन इज 40, so a is equal to 40 upon 40 minus 0 is 40, 40 upon 40 which is equal to 1 meter per second square. Okay, one more important thing आप देख लीजिए, मैंने यहां पे मेंशन किया इसकी SI यूनिट। तो SI यूनिट कैसे आई, SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये आया कैसे, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। अब आप एक्सीलरेशन का फॉर्मूला देखोगे तो v माइनस यू अपॉन टी, मतलब ये क्या है आपकी वेलोसिटी है, और वेलोसिटी अगर आप 10 मीटर में से 5 मीटर माइनस करोगे तो क्या आएगा 5 मीटर, मतलब यूनिट चेंज नहीं होगी, ये डिफरेंस है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। मतलब अगर मैं बोलूं यहाँ पे 40 मीटर पर सेकेंड माइनस 10 मीटर पर सेकेंड तो कितनी होगी 30 मीटर पर सेकेंड ना, इसकी मतलब इसकी ओवरऑल यूनिट क्या हो गई मीटर पर सेकेंड, और टाइम की यूनिट अगेन सेकेंड। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो मीटर अपॉन सेकेंड है, तो ये सेकेंड नीचे आ जाएगा, तो मीटर अपॉन सेकेंड इंटू सेकेंड विच इज इक्वल टू मीटर सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम मीटर सेकेंड माइनस 2 और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो ये इसकी यूनिट है एसआई यूनिट, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द एसआई यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन। तो ये आपको समझना पड़ेगा, ये यहां से मैंने बोला, यहां पे बहुत बच्चों को कंफ्यूजन हो जाएगा, सर आपने मीटर पर सेकंड क्यों ले लिया, जबकि इसकी मीटर पर सेकंड माइनस करेंगे मीटर पर सेकंड तो खत्म हो जाना चाहिए ना, नहीं होता। आप 10 मीटर में से 6 मीटर निकालोगे तो क्या मीटर खत्म हो जाएगा, 4 बचेगा, नहीं क्या बचेगा 4 मीटर बचेगा। तो ऐसे ही फाइनल वेलोसिटी में से अगर आप इनिशियल वेलोसिटी माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा, जो फिजिकल क्वांटिटी जो आपकी मैग्नीट्यूड होगी वो तो माइनस हो जाएगी, लेकिन यूनिट तो सेम ही होगा ना, क्योंकि है तो वेलोसिटी। ठीक है, तो इसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, तो मीटर सेकेंड पर सेकेंड स्क्वायर ऐसे लिखो या ऐसे लिखो। ठीक है, तो ये इसकी यूनिट हो गई, और ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन वेरी इजी, इसमें कुछ है ही नहीं, जो कुछ ज्यादा एक्सप्लेन मुझे करने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। तो गिवन जो भी डेटा था उसको मैंने कॉपी कर दिया और आंसर आ गया। ठीक है, कॉपी कर लीजिए इसको या फिर स्क्रीनशॉट आप ले लो। चलिए मूविंग टू अनदर क्वेश्चन।
दूसरा क्वेश्चन है, ए कार इज मूविंग एट एन स्पीड ऑफ या एट अ वेलोसिटी ऑफ 60 मीटर पर सेकेंड and suddenly it applies brake and the car comes to rest in 10 seconds. Then calculate रिटार्डेशन। अब देखिए मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिख दिया रिटार्डेशन, मतलब निगेटिव एक्सीलरेशन के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें आपकी निगेटिव एक्सीलरेशन की कॉन्सेप्ट है। अब निगेटिव एक्सीलरेशन है क्या, तो आप तो फॉर्मूला तो उसका बताया नहीं आपने। अरे यार भैया वही फॉर्मूला है, कुछ नया नहीं है, बस निगेटिव में वैल्यू आएगी। आप देखो कैसे होता है, गिवन, बस कॉन्सेप्ट समझ जाना है आपको। कॉन्सेप्ट समझ गए तो कुछ भी नहीं है। द कार इज मूविंग एट ए वेलोसिटी ऑफ 60 मीटर पर सेकेंड, मतलब कार कितने के स्पीड से मूव कर रही थी, 60, और ब्रेक लगाने के बाद वो रेस्ट में आ गया। मतलब इनिशियल क्या, कार मूव हो रहा था, फाइनली कार रेस्ट, रुक गई ब्रेक लगाने के बाद। तो इनिशियल वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वो तो 60 पे चल रहा था ना भाई। अब ब्रेक लगा दिया आपने तो रुकेगी। तो फाइनल वेलोसिटी क्या बोला, आफ्टर ब्रेक इट कार कम्स टू रेस्ट। जब भी रेस्ट का मतलब जीरो, वेलोसिटी जीरो, लेकिन कार कम्स टू रेस्ट ब्रेक लगाने के बाद। जब भी ब्रेक की बात होगी ना, तो ब्रेक के बाद जो वेलोसिटी होगी वो फाइनली होती है। तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे कितनी होगी, 0 मीटर पर सेकेंड। इसको टाइम कितना लगा, 10 सेकेंड। 60 मीटर पर सेकेंड से 0 मीटर पर सेकेंड होने में उसको कितना टाइम लग रहा है, 10 सेकेंड। नाउ वी नो अगेन सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, कोई भी फॉर्मूला चेंज नहीं करेंगे। देखिए आपकी v माइनस यू अपॉन टी, यही फॉर्मूला एक्सीलरेशन का। अब एक्सीलरेशन नहीं पता, निकालना है, चलिए निकालते हैं। फाइनल वेलोसिटी कितनी, 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी, 60 अपॉन टाइम कितना, 10। अब 0 माइनस 60, अब 0 में से अगर आप 60 माइनस करोगे तो क्या बचेगा, माइनस 60 ही होगा ना। माइनस 60 अपॉन 10, 6 टाइम्स। इट मीन्स यहां लिख दो, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू माइनस, यहां से क्या है, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही एक्सीलरेशन आई। और देखिए ये माइनस साइन है, ये माइनस साइन क्या डिनोट कर रहा है, निगेटिव एक्सीलरेशन। ठीक है, एक्सीलरेशन है लेकिन निगेटिव है, इंक्रीज नहीं हो रहा, डिक्रीज हो रहा है। इंक्रीज नहीं हो रहा, डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज जब भी होता है तो निगेटिव में जाती हैं चीजें, इंक्रीज होती है तो पॉजिटिव में। तो पॉजिटिव एक्सीलरेशन को एक्सीलरेशन ही बोलते हैं, और जो नीचे की तरफ जा रहा है उसको रिटार्डेशन। ये साइन क्या, -6 कुछ नहीं है, -6 का कोई वैल्यू नहीं है। माइनस सिर्फ इसलिए लगा हुआ है क्योंकि वो ये बता रहा है कि आपकी वेलोसिटी नीचे डाउन हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये माइनस साइन इसीलिए ही रिप्रेजेंट करता है। चलिए नोट कर लीजिए, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लो। एक और क्वेश्चन करा दे रहा हूं। एक और क्वेश्चन देखिए, ए कार initially was moving with 30 meter per second, okay, and after being accelerated, the car initially was moving with 30 meter per second, and after being accelerated its velocity reaches to
reaches to 60 meter per second in 10 seconds. Then calculate acceleration. ठीक है, अब आपको इसमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। चलिए सबसे पहले आप लोग गिवन सोचो, फटाफट वीडियो को स्टॉप करके आप गिवन सोचो, 1 सेकेंड के अंदर सोच के बताना। तब तक मैं सॉल्यूशन का सॉल्यूशन मत देख लेना, पहले ही सॉल्यूशन मत देख लेना, पहले आप ट्राई करो खुद से, 100% सॉल्व कर लोगे इस क्वेश्चन, फिर मेरा ये सॉल्यूशन देखना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन आपके लिए स्टार्ट होगा कब? आपके ट्राई करने के बाद। तो गिवन में क्या क्या है देखिए बेटा, यहाँ ए कार इनिशियली वाज मूविंग विद 30 मीटर पर सेकेंड। इनिशियली मतलब पता चल गया हमें कि ये इनिशियल वेलोसिटी की बात कर रहा है। एंड आफ्टर बीइंग एक्सीलरेटेड इट्स वेलोसिटी रीचेस टू 60, मतलब फाइनल की बात कर रहा है। और इतनी चेंज होने में कितना टाइम लगा भाई साहब? 10 सेकेंड लगा। बहुत फास्ट चला रहा है वो, वाह। आप लोग इतना फास्ट मत चलाना। वी नो ज्यादा एक्सीलरेशन दबाने से क्या होता है? एक्सीडेंट भी होता है, इसलिए बच के एक्सीलरेशन की वैल्यू कम ही रहे तो सेफ रहेंगे। 6, 7, 8 मत ले जाना एक्सीलरेशन की वैल्यू, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम में फंस सकते हो। तो वी नो एक्सीलरेशन इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। फाइनल वेलोसिटी कितनी? 60, ये कितनी? 30, ये कितनी? 10। अरे यार इतना इजी करते सॉल्व कराते हुए भी मुझे शर्म आ रहा है। चलो फिर भी कोई नहीं, जिसको शर्म आया वो कुछ नहीं सीख पाएगा। फिर शर्म हटाइए और क्वेश्चन कीजिए। 60 माइनस 30 इज 30 अपॉन 10, 3, देयरफॉर एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गई आपकी एक्सीलरेशन। मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट आया हो, फिर भी एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं। ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 30 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकेंड, और ये चेंज होने में कितना टाइम लगा उसको? 10 सेकेंड। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला हमने लगाया v माइनस यू अपॉन टी। तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 60 माइनस 30, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम टेकन। a इज इक्वल टू 30 बाई 10, 3 मीन्स एक्सीलरेशन आपकी कितनी आ गई? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे एक्सीलरेशन पे बेस्ड, और एक्सीलरेशन आपका रियली बहुत ही इजी है। और ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी, ये भी मैंने आपको बताया बहुत ही इजी चैप्टर है, और इस पे जो न्यूमेरिकल्स बताए वो भी बहुत इजी है। हाँ, इस पे कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चंस आएंगे जब हम इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशंस बताऊंगा अरिथमेटिक मेथड से। अरिथमेटिक मींस जनरल मेथड उसको बोलते हैं। फिर उसके बाद उस पे न्यूमेरिकल्स कराएंगे, उसके बाद उसकी डेरिवेशन हमें ग्राफिकल पढ़ना है। ग्राफिकल मेथड से भी आपको डेरिवेशन पढ़ना है। तो बिफोर गोइंग टू दैट ग्राफिकल मेथड, हमें ग्राफ के बारे में तो समझ में आना चाहिए। अभी तक तो मैंने कोई ग्राफ ही नहीं बताया आपको, बताऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। सब कुछ बताऊंगा एक पैटर्न में। पहले अरिथमेटिक मीन खत्म, अरिथमेटिक मेथड खत्म कर लो, मतलब जनरल मेथड, तब मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा ग्राफ से, फिर ग्राफिकल मेथड का, ठीक है। उसकी डेरिवेशन और न्यूमेरिकल तो ऑलरेडी कर चुके रहेंगे, फिर भी ग्राफ से रिलेटेड 1-2 न्यूमेरिकल उस पर भी प्रैक्टिस कर लेंगे। हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ दे, जनरली तो पूछते नहीं। तो ये था आपका आज का लेक्चर। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक करो, और जो भी नीड में हो, जो भी 9th, 10th, 11th, 12th और जो भी स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हो उन तक ये वीडियो पहुंचाओ, ताकि उनको भी ये बेनिफिट मिल सके, ठीक है। और हाँ, इस टाइम पे घर पे जरूर रहें, स्टे होम, स्टे, समझ गए होंगे आप। थैंक यू।